अतिथि के रूप में मेरे परमादरणीय पिताजी श्री जनार्दन सिंह सीरीवाल जी, हमारे अभिभावक महाराजगंज लोकसभा के संयोजक उमेश तिवारी संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन में यहाँ उपस्थित हुए। संयुक्त मोर्चा का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चों का गठन किया जिसमें हर एक जाति के लोगों को बनाया है। युवा मोर्चा हुआ, किसान मोर्चा हुआ, आपका महिला मोर्चा हुआ, आपका अनुसूचित जनजाति मोर्चा हुआ, अनुसूचित मोर्चा हुआ, अति पिछड़ा मोर्चा हुआ। 7 मोर्चे हैं और 7 मोर्चों में सभी जातियों का समावेश है। तो उसका सम्मेलन हम लोग सभी लोग यहाँ मिलकर कर रहे हैं, यानी सभी का सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। और सबको पता है कि 9 साल हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी पूरा हुआ है और हमारे माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सीरीवाल जी का भी 9 साल पूरा हुआ है। मैं बाहर की बातें न कर मशरक की ही कुछ योजनाओं के विषय में आपके विषय सामने रखूंगा। 9 साल पहले आप जब हम लोग चलते थे ईश्वरपुर से, जब हम वोट मांगने के लिए आते थे 2014 में मैं आया था, वह 2 महीने 3 महीना रहा था चुनाव के समय में, लेकिन ईश्वरपुर से मशरक आने की रोड की व्यवस्था नहीं थी। लोग तो बहुत पावरफुल लोग थे यहाँ पे, लेकिन रोड की व्यवस्था नहीं करा पाए थे। कारण क्या था? उस टेंडर में ठेकेदारी दलाली के चलते वो रोड का निर्माण नहीं हुआ था और रोड के निर्माण नहीं होने के कारण अनेक वर्षों तक यहाँ के आम जनता को तकलीफ जूझना पड़ा। और प्रखंड से मुख्यालय से जिला मुख्यालय के जाने वाला वो रोड था, उस पर किसी का ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपने जब माननीय सांसद जनार्दन सिंह सीरीवाल को अपना वोट दिया तो वो भी रोड बनकर तैयार है और रोड चकाचक हो गया है। वो रोड जो ईश्वरपुर से डुमरसन बाजार होते हुए मोहम्मदपुर होते हुए आगे तक जा रही है रोड, वो चकाचक निर्माण हो गया है। इसको काम कहते हैं। और यही डुमरसन बाजार देख लीजिए, बगल में डुमरसन बाजार की चर्चा हो रही है। 2014 के पहले डुमरसन बाजार पर बिजली नहीं थी। हम लोग भी जानकर आश्चर्यचकित हुए कि डुमरसन बाजार एक व्यवसायिक बाजार है और बहुत पुराना व्यवसायिक बाजार है और वहां पर बिजली नहीं है। क्या मतलब है भाई? लेकिन जब माननीय सांसद जी को लोगों ने यहाँ का जिताया तो वे गए और पहली बार जब उस वक्त अभी बिजली का काम शुरू नहीं हुआ था तो सौर ऊर्जा के लिए एक स्कीम आया था और उसी पहले डुमरसन बाजार को सौर ऊर्जा के स्कीम से जोड़ा गया और उन व्यवसायियों को सबके घर पर, सबकी दुकान पर बिजली पहुंचाया गया। और जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से घोषणा किए कि भारत का कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां बिजली की व्यवस्था नहीं होगी, भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा, कोई परिवार नहीं बचेगा जिसके घर में बिजली नहीं होगी। उस योजना को माननीय सांसद जी ने महाराजगंज लोकसभा के प्रत्येक घर तक पहुंचाने का काम किया और प्रत्येक घर में बिजली लगवाकर यहाँ को लोगों को भी शहर के जैसा और लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए, बुजुर्गों को भी पढ़ाई करने के लिए, जो रात में पेपर पढ़ लेते हैं, कुछ रामायण की पुस्तिका भी पढ़ लेते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था कराने का काम किया गया। इसको हम विकास कहते हैं। इसके पहले ये काम नहीं होता था। और जहां तक एक बात अभी चर्चा हो रही थी, यहाँ के लोगों ने मशरक में व्यवसायियों का दुकान के आगे दुकान बनाकर अपना दुकान चलाने का कोशिश किया और व्यवसायी भाई उसके साथ जब आए तो माननीय सांसद जी भी उनके साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाकर चले और उस दुकान को नहीं बनने दिया, क्योंकि जब किसी के पेट पर आप लात मारिएगा तो आपके पेट पे ऑटोमेटिक लात मारेगा। आप इतना जुल्म नहीं कर सकते हो जिससे कि जुल्म सहने की यहाँ के व्यवसायियों की क्षमता खत्म हो गई। और जब आपकी उनकी क्षमता खत्म हो गई तो उन्होंने आपके खिलाफ आवाज बुलंद किया और सब लोग रोड पर निकले और आपको आपके घर के अंदर घुसाने का काम किया। यह शक्ति है, जब आपने उस वोट को दिया तो यह शक्ति आपको प्राप्त हुई। इसी तरह आप देखिएगा कोलपुरा में, वहां पे चुनाव के समय, मुखिया के चुनाव के समय गोली चलवा दी गई, जिसके चलते वहां का लोगों में डर व्याप्त था, डर भय व्याप्त हो गया था।
लेकिन माननीय सांसद जी ने डुमरसन बाजार पर भी एक घटना हुई थी, व्यवसायियों ने वहां पर दुकान बंद कर दिया था, लेकिन माननीय सांसद जी को जैसे ही पता चलता है वो यहाँ पर कवलपुरा में भी जाते हैं और उस डुमरसन बाजार पर भी जाते हैं और व्यवसायियों के साथ और यहाँ के ग्राम वासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार रहते हैं और जाते हैं। उस वक्त सदन चल रहा था और सीनेटर को लोकसभा भारत के सबसे बड़े सदन में इस आवाज को उठाते हैं और उनके गुंडागर्दी को समाप्त करने का काम करते हैं। जब जनता जगती है तो कोई भी गुंडा उसके सामने भाग खड़ी होती है। जब जनता जगी थी तो 1947 में अंग्रेजों को भारत से भगा दिया था और जब जनता मशरक का जगी है तो यहाँ के गुंडों दलालों को भी भगाने का काम कर रही है और जो कुछ बचा हुआ है उसको भी भगाने का काम करेगी। और आपके लिए माननीय सांसद जी ने राम जानकी पथ यहाँ पर पास करवा दिया है। पहले अलाइनमेंट दूसरे जगह से जा रहा था, लेकिन माननीय सांसद जी ने इस अलाइनमेंट को घुमाकर मशरक वासियों के विकास के लिए, यहाँ के क्षेत्र के जनता के विकास का काम करने का काम किया। और अलाइनमेंट से आपको ये भी पता होना चाहिए कि मशरक में नया बाईपास का भी निर्माण होने जा रहा है। सबको भी जान लीजिए कि मशरक में स्पेशल नया बाईपास जो मशरक टाउन होकर आ रहा था, कितने व्यवसायियों का दुकान उजड़ने वाला था, लेकिन माननीय सांसद जी ने कहा कि मेरे व्यवसायियों का बाजार और दुकान नहीं उजड़ेगा, अलग से अलग रूप में एक मशरक नया बाईपास का निर्माण होगा और राम जानकी पथ जब बन जाएगा तो 4 लेन वो बनेगा तो सीधा जानकी जी के जो कहती है दरबार से लेकर हमारे श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बन रहा है उस दरबार में भी जाने के लिए यहाँ के लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा और आसानी से आ जा सकते हैं, उनके जीवन को बेहतरी ढंग से चल सकते हैं। और वो रोड बन जाने से आपका वहां पर व्यवसाय बढ़ेगा, आपका वहां पर दुकान खुलेगा, आपका वहां पर अनेकों प्रकार का व्यवसाय आपका बढ़ने वाला है, यानी आपका भी रोजगार बढ़ने वाला है। और लास्ट बात मैं समाप्त करूंगा कि केंद्रीय विद्यालय की बात बार बार होती है, लेकिन 2014 का पहले कुछ पैसों के लिए वो केंद्रीय विद्यालय का बिल्डिंग का निर्माण रुका हुआ था। कुछ समस्याएं ऐसी थी जिसके चलते यहाँ के बच्चों को नए बिल्डिंग में प्रवेश नहीं कराया जा रहा था, लेकिन माननीय सांसद जब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 2014 में सांसद बनते हैं तो गए और वहां उस वक्त की तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी से मिलते हैं और मिलकर बात करते हैं तो मंत्री जी ने तुरंत वहां पर पैसा अलॉटमेंट कराती है और यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय अपने बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाता है। और शिफ्ट हो जाने के पहले जहां क्षमता 300-400 हुआ करती थी, आज के डेट में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये बात लोग आप पूछिए उन लोगों से कि किसके चलते वो केंद्रीय विद्यालय में का बिल्डिंग नया शिफ्ट नहीं हो रहा था। इतने दिन उनके बच्चे नहीं पढ़े, किसके बच्चे नहीं पढ़े? आपके बच्चे नहीं पढ़े। इसका जवाबदेह कौन है? और उस जवाबदेह लोगों का से आप सवाल जरूर करिए। वो आते हैं पूछते हैं तो उनसे सवाल जवाब जरूर करना चाहिए कि आपने उस केंद्रीय विद्यालय के बिल्डिंग को नए केंद्रीय विद्यालय के बिल्डिंग में विद्यालय को चलने से क्यों रोका था, क्या कारण था? माननीय सांसद जी ने उस केंद्रीय विद्यालय में 7.5 लाख रुपया की लागत से उसमें कंप्यूटर लगाने का काम किया, बच्चों को पीने के लिए स्वच्छ जल का व्यवस्था कराने का काम किया। इसका मतलब यही विकास होता है। और लोग कहते हैं यहाँ पे कैसे होता है, इस यहाँ आपके बगल में एक यहाँ से मशरक बाजार से लेके एकमा को जोड़ने वाली रोड थी, कुछ लोगों को ठेकेदारी टेंडर मिल गया था, ऐसे रोड का निर्माण लोग कराते थे। ये एक बार आगे से बनता था रोड और रोड पीछे से टूटना शुरू हो जाता था, लेकिन माननीय सांसद जी ने उसे माननीय मंत्री नितिन नवीन जी के पास लिखा और उसको पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर कराकर और बढ़िया से रोड आज के रोड में बन गया है। और आप देखिएगा कि सब जगह गांव में पीसीसी ढलाई भी हो चुकी है और जो छोटे छोटे पुल थे उनको चौड़े चौड़े पुल में तब्दील कर दिया गया है। इसको कहते हैं 9 साल का विकास। 9 साल का विकास इसको कहते हैं। इसके पहले इस रोड का निर्माण क्यों नहीं होता था? क्योंकि हमारा पेट ही उनका नहीं भरता था। आप शक्ति देते, एक आदमी को शक्ति देते हो तो रोड का निर्माण करता है और दूसरे को शक्ति देते हो तो कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करता है। एक आदमी को शक्ति देते हो तो नए केंद्रीय विद्यालय में विद्यालय को शिफ्ट कराता है, उसको शक्ति देते हो तो गैस एजेंसी का निर्माण करता है। और आप एक व्यक्ति को शक्ति देते हो तो बाजार पर बिजली लगवाने का काम
करता है, लेकिन दूसरे को आप देते हो तो वह दूसरे का जमीन हड़पने का काम करता है। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और लोगों के कार्यकर्ताओं में, यही अंतर है। और मैं लास्ट बात एक बात कहूंगा कि जब मैं चुनाव के दौरान वोट मांग रहा था तो मेरे पर गोली चलाया गया था, लोगों के द्वारा गोली चलाई गई थी। तो मैं कहता हूं कि तेरी गोली में उतनी दम नहीं कि जो हमारी बोली को रोक सके। इस महाराजगंज की जनता के लिए हम लोगों को बोली, हमारी आवाज उठाने की जरूरत पड़ेगी, तो तुम हमारे बोली को नहीं रोक सकते हो। जितने तुम्हारे दम है गोली में हम पर चलाओ। महाराजगंज के जनता के सीने के पहले मेरा सीना तैयार रहेगा और जितना गोली चला सकते हो चलाओ, लेकिन महाराजगंज के सुख चैन अमन को तुमसे हम लोग छीनने नहीं देंगे। और महाराजगंज में जो सुख शांति स्थापित हुआ है उसको स्थापित रहेंगे। और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार चल रही है, देश में जो शांति का माहौल बना है, आतंकवादियों को घर में भगा दिया गया है, वैसे काम जारी रहेगा। और आप लोग का आशीर्वाद से फिर 2024 में भी माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीतेंगे और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी और भारत विश्व गुरु फिर से बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।